देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। तो आपको बता दें कि फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां टेरर फंडिंग मामले में पूरा मामला सामने आया। 25 मई को सजा का ऐलान होगा, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी अगलवादी नेता यासिन मलिक दोषी करार हुए हैं। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने दोषी पाया है। बताया जा रहा है कि 25 मई को सजा का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 मई को बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। कश्मीरी अगलवादी नेता यासिन मलिक दोषी करार हो गए हैं। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 25 मई को सजा का ऐलान भी किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि मस्जिद सील हुई तो हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चल रहा है ज्ञानवादी मस्जिद है वो, और वाराणसी का ये पूरा मामला है। मस्जिद में शिवलिंग निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है। और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अगर मुसलमानों के साथ इस तरह की पॉलिसी बरती गई और ये जगह जगह जो इस किस्म की नफरत फैलाई जा रही है, तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, हमें ही नहीं मुल्क को भी। मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज उसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूंगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ कर बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी। चल रहा है ज्ञानवादी मस्जिद है वो, और वाराणसी का ये पूरा मामला है। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। लगातार सपा सांसद इस तरीके के विवादित बयान देते रहते हैं। उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि मस्जिद सील हुई तो हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी। इससे पहले भी शफीकुर रहमान ने कई बार विवादित बयान दिए हैं, साथ ही वे भड़काऊ बयान जो हैं वो देते हुए नजर आते हैं। तो शफीकुर रहमान का एक और विवादित बयान है जो सामने आया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर उन्होंने ये बयान दिया है। कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश। यहाँ म्यूट करना पड़ता है और यहाँ सिस्टम नोटिफिकेशन में बता रहा हूँ। और इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से कपिल देव अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। कपिल जी, लगातार हम जिस तरीके से शफीकुर रहमान के बयान जो हैं वो सुनते रहते हैं, हर बार वो विवादित बयान देते हैं, और अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और भड़काऊ बयान इसे कहा जा सकता है।
जी बताएं, नमस्कार। जी बिल्कुल, मैंने सर कहा ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर भी शफीकुर रहमान का एक और विवादित बयान सामने आया है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? उनका बयान ये आया है जिसमें वह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मस्जिद को सील किया जाता है तो हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी। अब शफीकुर रहमान को तो उनकी उम्र भी हो रही है, तो ये निर्णय जल्दी लेना चाहिए, ठीक है ना। वो बाकी लोगों को जाने कुर्बान करने के लिए आह्वान ना करें, उनको सभी कुर्बानी देनी चाहिए। उनकी उम्र भी हो रही है, उनकी बुद्धि ठसिया गई है, वो अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं। जब एक निर्णय कानून की अदालत में न्यायालय के अंदर पेंडिंग है, न्यायालय उसके ऊपर समीक्षा करा रही है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, तो न्यायालय का सम्मान हमसे वो करना चाहिए। और इस प्रकार की धमकियां को देना चाहते हो, सब अभी कुर्बान हो जाएंगे। उनको कौन रोक रहा है इस बात के लिए? कुर्बानी देने को कौन रोक रहा है? वो स्वयं कुर्बान हो। औरों को प्रेरित करते हैं इस काम के लिए, गंदे काम के लिए औरों को प्रेरित ना करें। अगर उनको इतना ही कुर्बानी का शौक है तो स्वयं कुर्बानी दें और देश को शांति के साथ, देश के सब लोगों को प्रेम और सद्भाव के साथ जीने दें और कानून का पालन करने दें। बिल्कुल कपिल जी, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जहां एक और कई मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरीके की बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाईचारे की मिसाल पेश की जाए, साथ ही जो सर्वे हो रहा है उसमें हम कहीं भी अड़ंगा नहीं लगाएंगे, लेकिन तमाम तस्वीरें भी हमने देखी और ऐसे में हर बार इस तरीके के विवादित बयान आना और वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया जाता है। विवादित बयान देते हैं जी, देश को सांप्रदायिकता में झुकेलना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कानून की कार्रवाई करनी चाहिए और वो बिल्कुल इस प्रकार से लोगों को भड़का करके, जब समाज के जिम्मेदार लोग, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, सब लोगों का कहना ये है कि नहीं सब कानून का पालन करेंगे, तो फिर उनको भी करना चाहिए। और सांसद हैं, उन्होंने शपथ ली है संविधान की मर्यादा का सम्मान करने की, तो फिर उनको ये बयान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। और दिया है तो मैं दोबारा अपनी बात कह रहा हूँ कि उनको फिर कुछ करके दिखाना चाहिए, जो कह रहे हो करके दिखाएं, केवल बयान ना दें। बिल्कुल। और लगातार आरोप ये भी लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, साथ ही तमाम मुद्दे हैं, कहते हैं जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर तो भारतीय जनता पार्टी बात करती ही नहीं है, बस मस्जिद और मंदिर 2023 की तैयारी कर रही है बीजेपी। सारे काम जरूरी हैं जी, जो संवैधानिक कार्यक्रम है वे सब जरूरी हैं जी, जो मंदिर का विषय चल रहा है वो भी आवश्यक है, नौकरी की बात भी हो रही है, देश के विकास की बात भी हो रही है, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो सत्ता रहते हुए कुछ किया ही नहीं। आज माहौल बना है, वातावरण बना है, अनुकूल वातावरण बना है, तो देश के अंदर सारे काम हो रहे हैं, लोगों का व्यवसाय बढ़ रहा है। आप देखिए कोरोना में जितना डाउन हुआ उसके बावजूद भी आज व्यापार के अंदर बूम है, सब लोगों को एक अच्छा मौका मिल रहा है काम करने का, हर व्यापारी से प्रसन्न है, इंडस्ट्रियां बढ़ रही हैं, लगातार सबको संरक्षण मिलने का काम हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है। पर ये सब लोग इस प्रकार की बयानबाजी करके देश को तनाव में लाना चाहते हैं, जो योगी जी की और मोदी जी की सरकार में बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे सब लोगों को कहीं ना कहीं संविधान का मर्यादा का पालन करना चाहिए। बिल्कुल कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। लगातार अगर हम बात करें तो सपा सांसद इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, भड़काऊ भाषण जो है वो लगातार वो देते हुए नजर आते हैं और ऐसे में एक बार फिर से उनका विवादित बयान सामने आया जो कि हमने आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अगर मस्जिदों को सील किया जाता है तो हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी। एक बार फिर से और साथ ही कई बार उनके बयान जो सामने आए इसमें वे साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि सभी मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए और साथ ही आरोप भी लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मामलों पर ही जनता को गुमराह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। बात की जाए तो अंतरिम जमानत उनको दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक
अंतरिम जमानत जारी रहेगी। इससे माना जा रहा है कि नियमित जमानत याचिका पर फैसला आने के बाद ही आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे। आजम खान फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके जेल जाने के बाद से यूपी की राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। आपको बता दें कि इससे पहले आजम खान पर 88 केस दर्ज हैं और वहीं पहले ही अंतरिम जमानत भी मिल चुकी थी। हालांकि इस अंतरिम जमानत के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि आजम खान कब तक जेल से बाहर आ पाएंगे। दरअसल पिछले दिनों आजम खान के खिलाफ एक अन्य मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या माना जाए कि आजम खान की मुश्किलें जो हैं वो कम हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आजम खान की जमानत को लेकर, उसको लेकर कहा जा सकता है कि आजम खान के जेल से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो फिलहाल तो लगता है कि खुल गया है, साफ हो गया है, क्योंकि उनको एक और मामले में आज अंतरिम जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। लेकिन जो रेगुलर बेल है उसके लिए उनको जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि आजम खान को 88 मामले के बाद 79वें मामले में ये जमानत मिली है। और जिस तरीके से उनको एक के बाद एक मामलों में जमानत मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो जेल से रिहा नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके ऊपर काफी बड़ी तादाद में मामले दर्ज है। और ये भी कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान ये सामने आया था कि उनको जब एक मुकदमे से जमानत मिलती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उनके ऊपर दूसरा मुकदमा लगाकर मुकदमा लगा देती है, जिसकी वजह से वो जेल से रिहा नहीं हो पाते। तो इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया था कि आजम खान जो है वो आदतन एक अपराधी है और ऐसे में उनके ऊपर एक के बाद एक कई मामले दर्ज हो रहे हैं। अब बहरहाल देखना हुआ कि ये 79वें मामले में जो जमानत मिली है, अंतरिम जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको दी है, उसके बाद क्या कोई नया केस या नया केस उनकी राह में जो है बाधा बनता है या नहीं बनता। लेकिन फिलहाल बिल्कुल कुलदीप, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम आदेश सामने आया है। अब बताया जा रहा है कि कल तक के लिए सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो ज्ञानव्यापी मामले पर एक बार फिर से सुनवाई के दौरान आज रोक लग गई है और बताया यह जा रहा है कि अब इस पूरे मामले पर कल सुनवाई की जाएगी। कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। कल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है और कल दोपहर 3 बजे इस पूरे मामले पर अब सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई पर रोक लगा दी है। तो ज्ञानव्यापी पर अपडेट आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो टल गई है। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानव्यापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने 6 से 7 मई की सर्वे रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है और उस दौरान कई बड़े खुलासे जो है वो भी हुए हैं। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। 14 से 16 मई को हुए सर्वे की रिपोर्ट विशाल सिंह ने पेश की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम अपडेट ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तक के लिए निचली कोर्ट में भी रोक लगा दी है और कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और अपना आदेश सुनाएगा। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर ये पूरा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई जो है वो टल गई है और कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और कल दोपहर 3 बजे इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। कल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है और कल दोपहर 3 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। लगातार ये मामला पिछले कई दिनों से गर्माता जा रहा है और ऐसे में सभी को सुनवाई का भी इंतजार है और क्या कुछ आदेश जो है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देगा, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।